नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे टिकट एल्बम का अगला भाग। आपने देखा किस प्रकार नागराजन अपने नए टिकट एल्बम के साथ खुश था और राजप्पा उसे देख देख कर जलन करता था। उसे जलन होती थी कि नागराजन के पास नया टिकट एल्बम आ गया है और राजप्पा को छोड़कर सभी बच्चे नागराजन के पास इकट्ठा होकर उस एल्बम को देखने में दिलचस्पी ले रहे हैं। आगे देखते हैं कि नागराजन का एल्बम था, उसके ऊपर उसके मामा ने क्या लिखवा कर भेजा था। एम नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। यह जो लाइन है जो आपने अभी देखा, ये एल्बम के ऊपर लिखा हुआ था। उसके मामा ने एल्बम के ऊपर लिखवा कर भेजा था। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में। स्कूल में हम देखते हैं जब कोई नई चीज़ आती है, नया स्लोगन, नया डायलॉग कोई सीख के आता है तो सभी बच्चे उसे सीखते हैं और या फिर अपनी कॉपी में उतार लेते हैं। यही नागराजन के कॉपी को देखकर, एल्बम को देखकर सभी बच्चों ने किया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। ये जो राजप्पा है दूसरे बच्चों को बोलता है क्योंकि उसे जलन हो रही थी और बच्चे उसे बोलते हैं जा ईर्ष्यालु कहीं का। तो मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बघारी, वो शान से ये चीज़ बोलता है कि मैं जलन नहीं कर रहा हूँ। वह कहता है कि मेरे पास जो टिकटें हैं वह उसके पास नहीं है। मेरे पास इंडोनेशिया के भी टिकट है और कई जगहों की भी टिकटें हैं जो कि नागराजन के एल्बम में नहीं है। मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास, राजप्पा ने ये दूसरे बच्चों से कहा। तो क्या कहता है, इस प्रकार वहाँ पे सब लोग एक दूसरे को चिढ़ाने लगते हैं, राजप्पा को चिढ़ाने लगते हैं। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चिक चिक कर यह कह रहा था। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। कोरस मतलब एक सुर में गाने लगे, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कूड़ा ऐसे करके गाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है और उसने इतनी सारी टिकटें बड़ी मुश्किल से बटोरी हैं और नागराजन का जो एल्बम आया है वह एक ही दिन में इतना मशहूर हो गया। दोनों में कितना अंतर है ये लड़के कैसे समझेंगे, क्योंकि उसने तो मेहनत से बटोरी है और नागराजन का जो एल्बम है वो तो उसके मामा ने दिया है, उसमें उसकी कोई भी मेहनत नहीं लगी। राजप्पा यह मन ही मन अब कुढ़ने लगा था। स्कूल जाना, खेलना, ये सारी चीज़ उसे अच्छी नहीं लगती थी। उसे लड़कों के सामने में जाने में शर्म आती थी। आमतौर पर वह क्या करता, शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब क्या था, वह घर में घुसा रहता था और कई बार एल्बम को पलटता रहता। रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देखता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई में कूड़ा है। उस दिन शाम उसने जैसे तैसे तय कर लिया था वह नागराजन के घर जाएगा और नागराजन के घर वह जाता है। वहाँ पे वो सोचता है कि मैं उसका एल्बम देखूँगा और उसके पास कौन कौन सी टिकटें हैं, कितना एक एक टिकट की कीमत क्या होती है, ये सारी चीज़ें ये नागराजन क्या समझेगा, वह मैं उसे बताऊँगा कि मेरी टिकट उससे ज़्यादा अच्छी है। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरकाकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। वो सोचता है कि मैं अपने पास से जो एक दो टिकटें, दो चार टिकटें जो मेरे किसी भी काम की नहीं है उसे दे दूंगा और उससे क्या करूँगा, नागराजन से अच्छी अच्छी टिकटें ले लूँगा, उसे बेवकूफ़ बनाकर। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूँकि वह अक्सर आया जाया करता था तो किसी ने टोका नहीं। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। क्या होता है कि जैसे जो बच्चे आपके घर रोज़ आते जाते हैं, रोज आने जाने वाले बच्चों को आपके घर में कहीं भी आने जाने की छूट रहती है, उसे कोई टोकता पूछता भी नहीं, आपका सामान भी वो छू लेते हैं। तो ऐसे ही नागराजन और राजप्पा की भी दोस्ती थी। तो वो आया और ऊपर गया और उसकी बहन क्या थी वहाँ पे, नागराजन नहीं था और कामाक्षी उसके साथ, उसके पीछे क्या है, ऊपर गई।
भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा है? उसने पूछा। नागराजन कहाँ गया था? शहर घूमने गया था। तो उसकी बहन पूछती है, भैया का एल्बम देखा है? राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। मतलब बड़ा घमंड महसूस हो रहा था उसे ही कि मैं हूँ कैसे कह दूँ, मेरे पास भी तो एल्बम है। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के पास इतनी बड़ी एल्बम नहीं। इसने किसने कहा? कामाक्षी ने राजप्पा से कहा। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वो कुड़ जाता है। क्या होता है? राजप्पा कुड़ जाता है। बड़े से क्या मतलब, आकार में बहुत बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी, उसे चिड़चिड़ाहट हो रही थी कि उसकी बहन भी उसकी एल्बम की तारीफ करने लगी। तो कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रुकी, फिर नीचे चली गई। अब वो क्या करता है, वो तलाशने लगता है, दराज के ताले से टकरा जाता है उसका हाथ, वहाँ उस कुछ कमरे में वो ढूंढने लगता है। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसके हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींच कर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ ली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार नीचे झांका कि कोई आ तो नहीं रहा है। फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारा मन घबराने लगता है। तो वह क्या कर रहा था कि वो दूसरे के की चीज़ को, अर्थात नागराजन के एल्बम को वह बिना पूछे उससे छू रहा था, इसलिए वो उसे डर लग रहा था, उसका मन घबरा रहा था। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। मतलब उसने एल्बम को चुरा लिया और सीढ़ियाँ उतर के घर की ओर भागा। जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झाँका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि उसने चोरी की थी। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना, तुमने नागराजन का एल्बम खो गया। अप्पू आता है उसके घर, राजप्पा के घर अप्पू आता है और वो बोलता है कि नागराजन का एल्बम तो खो गया, हम दोनों शहर घूमने गए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब है। राजप्पा चुप था, क्योंकि एल्बम की चोरी तो उसने की। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसे उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया, अर्थात बंद कर लिया, और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर उसे फिर छिपा दिया। डर था कोई देख न ले। बोलते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर का ध्यान गठरी पे। मतलब उसका ध्यान उस एल्बम पे ही था कि कोई देख न ले, कोई देख न ले। वो रात को खाना भी नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया, उसका चेहरा भयानक हो गया था, डर से उसका चेहरा ऐसा हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की, पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तभी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। क्या है? राजप्पा की सांसें जैसे ऊपर नीचे होने, सिर हिला दिया। वो उसने बोला कि नहीं, मैं तो नहीं गया था, कामाक्षी ने तो कहा कि तुम वहाँ पे आए थे। तो अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी। अप्पू क्या बोलता है, कामाक्षी ने तो कहा था कि तुम वहाँ पे आए थे। वो उसको समझते ये देर नहीं लगी कि अच्छा, उससे तो मुझे शक हो रहा है। कल रात से नागराजन रोए जा रहा है, उसके पापा शायद पुलिस को खबर देंगे, अप्पू ने कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही हो तो काम करते हैं, बस वह पलक झपका दें तो पुलिस के फौज हाजिर हो जाएगी। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। आग में घी डालना मतलब उसे तो वही गुस्सा आ ही रहा था और डर लग ही रहा था, तो उसे और भी डरा रहा था किसी भी चीज़ को और अधिक बढ़ाना। और यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता आ गया और अप्पू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस, राजप्पा बुदबुदाया, मन में बुदबुदा रहा है कि कहीं पुलिस तो नहीं आ गई। भीतर सांकल लगी थी। दरवाजा खटकने की आवाज़ तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर ऊपर भाग गया। अलमारी के पीछे छिपा दे, नहीं पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ ली जाएगी, वह बार बार सोचता है।
और अम्मा भीतर से चिल्लाती हैं कि कौन है दरवाजे से। अम्मा खुद ही उठकर चली जाएंगी। वो सोचता है अम्मा खुद ही दरवाज़ा खोल देंगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागता है और बाथरूम में बंद करके, और क्या है कि अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची रखी थी, उसमें एल्बम को जला देता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अरे कितने अच्छे एल्बम थे, मैंने इसे जला दिया। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो नहा कर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। वह गीला तौलिया लपेटकर कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा था, काफ़ी रोक कर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। ये दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा ने चेहरा बजाकर उससे आंखें पोंछ ली। क्या? रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फपक फपक कर रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतरा। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने आया। उसके हाथ में उसका एल्बम था। लो, यह रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसा क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कहता हूँ। इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला एल्बम उसे राजप्पा भला एल्बम उसे दे कैसा चमत्कार है। नागराजन को अभी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोबारा दोहरा रहा था तो उसका गला भर आया। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? बोलता, मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नागराजन पूछता है तो राजप्पा बोलता है, नहीं। तुम कैसे रहोगे बगैर टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले। इतनी मेहनत की है तुमने, ये बोलता है। वो दोनों आपस में बातें करते हैं। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। वो चीखा और फूट फूट कर रो दिया। क्या है? नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आता है। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर के उसे देखना चाहता हूँ। कल सुबह दे जाऊँगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। इस प्रकार आपने इस कहानी में देखा कि किस प्रकार नागराजन और राजप्पा में बहुत गहरी दोस्ती थी, फिर भी एक टिकट एल्बम के चलते दोनों में थोड़ी नाराज़गी हो जाती है और नागराजन का टिकट एल्बम राजप्पा जला देता है और उसके बाद उसे उसकी गलती का एहसास होता है, तो वह अपना एल्बम नागराजन को दे देता है। तो हमें किसी भी दूसरे बच्चों की वस्तु को देखकर लालच नहीं करना चाहिए, हमें जलन नहीं करना चाहिए। बल्कि जो उसके पास वस्तु है आप उससे देखें, उससे कुछ सीखें, उसका आनंद उठाएं। ये नहीं कि उसकी वस्तु को नष्ट कर दें, है ना। इसलिए हमें हमारे मन में जलन और द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। इस पाठ के माध्यम से आपको यही